अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेकर आई हूँ वो है 12 रबीउल अव्वल। जैसे कि आप सबको पता ही है कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी इसी महीने में हुई थी और विसाल भी इसी महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो 12 रबीउल अव्वल किस तरह से मनाई जाती है और हमें किस तरह से मनाना चाहिए, आज इस मौजू पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स दीजिए ताकि मुझे पता चले कि वीडियो कैसी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा टॉपिक जो है वो है 12 रबीउल अव्वल। और देखिए 12 रबीउल अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन हम मनाते हैं और उस दिन बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। तमाम मुसलमान बहुत खुश होते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा जाता है, नात ख्वानी की जाती है, नातों की महफ़िलें सजाई जाती हैं। बल्कि इसे 12 क्या रबीउल अव्वल के पूरे महीने में ही इस तरह से हो रहा होता है। अच्छी बात है, अपने नबी को याद करें, उनके तारीफ़ करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करें और वो ज़ाहिर नात की शक्ल होती है। लेकिन देखिए नातें उस तरह की पढ़ें जिसमें कोई शिर्क ना हो और जिसमें म्यूज़िक ना हो। अब नातें पढ़ी जाती हैं जिसमें बहुत सारे शिरकी अशार आ जाते हैं और जिसमें म्यूज़िक भी होता है। तो आपको पता ही है हम सब मुसलमानों को कि हमारे दीन में म्यूज़िक मना है, गुनाह है। तो म्यूज़िक के साथ नातें पढ़ना ये तो हमने डबल गुनाह कर लिया। फिर उसके अलावा रबीउल अव्वल के महीने में क्या होता है कि हम बहुत सारे सवाब समझ के गुनाह कर रहे होते हैं। देखिए मैं किसी को नहीं टॉन्ट नहीं कर रही, लेकिन एक बात है, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा आप लोग भी कि जो काम हम पूरा साल नहीं कर रहे होते वो हम रबीउल अव्वल के महीने में कर रहे होते हैं, क्योंकि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत का, मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी नातें पढ़ रहे होते हैं जो म्यूज़िक के साथ होती हैं। और अल्लाह हमें माफ़ करे कि अब तो इंडियन गानों के ऊपर भी बहुत सारी नातें आ गई हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम सवाब का काम कर रहे हैं या गुनाह का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और बेशक है, हर मुसलमान को है और होनी भी चाहिए, हमारी जानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, तो फिर हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। नबी से मोहब्बत और अक़ीदत का सिर्फ यही एक ज़रिया है कि हम जुलूस निकालें, जलसे करें और इस तरह से म्यूज़िक के साथ नाते पढ़ें, रोड ब्लॉक कर दें, गलियां बंद कर दें। और उसके बाद जो है वो जो बांटी जा रही होती चीज़ें जुलूस में, वो आपने देखा ही है किस तरह से वो रिस्क की बेहुरमती भी हो रही होती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी अपनी एक राय है, हो सकता है आप लोग इससे इत्तेफाक करें कि या ना भी करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हमें मोहब्बत है, और जैसा कि है, तो हमें जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार कुछ और तरीक़ों से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अब हम उन्हें पढ़ के, सुन के समझें और उस पर अमल भी करें। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान भाई को देख के मुस्कुरा देना भी सदका है। तो क्या हम लोग का रवैया आज वो है कि हम अपने मुसलमानों से जब मिलते हैं, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, तो हम उन्हें देख के हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, या हम गुरूर से, तकब्बुर से या अनजान बन के उनके बराबर से गुजर जाते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सलाम में पहल किया करते थे। तो क्या हमारा रवैया वो है कि हम किसी को भी देखें तो फ़ौरन हम सलाम कर दें, इंतज़ार ना करें कि ये छोटा है या बड़ा है, ये हमें करेगा, हम क्यों करें, हम खुद क्यों नहीं सलाम कर देते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे पहले खुद सलाम करते थे। आपको पता है सलाम जो पहल करता है सलाम में, उसका अजर ज़्यादा होता है उससे जो जवाब देता है। अजर दोनों को मिलता है, लेकिन जो पहले सलाम करता है उसका अजर ज़्यादा होता है। तो हम रबीउल अव्वल के महीने में ऐसी कोशिश क्यों नहीं कर लेते कि जिससे कि हम उन सुन्नतों को ताज़ा करें जो कि हम मुसलमान भूल चुके हैं। अहादीस मुबारका पढ़ें, सुने, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ऐसा कोई हम तहैया कर लें इस महीने में कि अब हम पूरा साल जो है इन चंद सुन्नतों को ही पकड़ लें। सुन्नतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन चंद सुन्नतों को ही हम जैसे ले लें इस दफ़ा और अहद करें कि अब हम पूरा साल इन सुन्नतों पे अमल करेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं, कोशिश करके देख लें। तो ये होगा असल में कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं और हम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो
कभी ज़िंदगी में उन्होंने झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोलते थे। कभी अमानत में ख़यानत नहीं की, हमेशा अफू दरगुजर का मामला किया। क्या हम लोग करते हैं? हम माफ़ कर देते हैं दूसरों को। ज़रा सा कोई अगर हमें कुछ कहे और कोई अगर हमें एक थप्पड़ लगा दे तो हम जब तक 2 थप्पड़ ना लगा दें हमारा बदला ही पूरा नहीं होता। कोई हमें गलत कहे तो क्या हम उसे दुआ देते हैं या हम उसे बद्दुआओं की एक लाइन लगा देते हैं? इसी तरह हम अपने छोटों से किस तरह का मामला करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने छोटों से बहुत मोहब्बत करते थे, तो क्या हम अपने छोटों से मोहब्बत करते हैं या उनको हर बार डांट डपट करते रहते हैं? इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में हमें फरमाई हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक के आला दर्जे पर थे और आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुतबा जो दर्जा था वो तो किसी का ना था ना है और ना हो सकता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम खुशी मनाते हैं उनकी पैदाइश की, तो हम इन खुशियों को इस तरह भी तो मना सकते हैं। खुशियाँ जब हम मनाते हैं तो माजरत के साथ जो लोग ये हरकतें ज़्यादा करते हैं उनको आप देखिएगा कि वो 5 वक्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ पाते। वो इन चीज़ों में लगे होते हैं कि वो नमाज भी वक्त पे नहीं पढ़ते। बेपर्दगी भी हो रही होती है, ख़वातीन भी बाहर होती हैं। फिर ख़वातीन जो हैं वो जिस तरह से मिलाद की महफ़िलें मुनक़्क़िद होती हैं, उसमें क्या क्या नहीं हो रहा होता है। तो मैं उसको नहीं कह रही कि आप मिलाद करें या ना करें, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा हम सबको ये गौर करना चाहिए कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए। हमें उन सुन्नतों को ताज़ा करना चाहिए जो हम भूल गए हैं, जैसे कि सीधे हाथ से खाना खाना। सभी खाते होंगे, लेकिन अब हम लोग जो है वो छुरी कांटे और चमचे इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाथ से खाना तनावुल फरमाया करते थे, तो हमें हाथ से खाना खाना चाहिए। छुरी कांटा आज की ज़रूरत है, लेकिन क्या हम हाथ से खाना खाते हैं घर में? कभी खाते हैं चावल हाथ से, उंगलियों को चाटते हैं कभी? इसमें भी बरकत रखी गई है। अगर कोई उंगलियां चाटेगा तो सबसे ज़्यादा लोगों से कहेंगे ये तो बड़ा गंदा आदमी है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सुन्नत हैं। बैठ के पानी पीना, 3 सांस में पानी पीना, देख के पानी पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना। तो ये वो छोटी छोटी सुन्नतें हैं जो कि बचपन से बच्चों को सिखाई जा रही होती हैं और हमने भी अपने बच्चों को सिखाई और हमने ख़ुद भी सीखी, लेकिन बार बार हमें याद नहीं रहता। सोते वक्त सोने की दुआ पढ़ना, उठते वक्त जागने की दुआ पढ़ना, मसनून दुआएं हैं बहुत सारी, तो वो हम पढ़ते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो इतना अच्छा था कि अपने दुश्मनों तक को माफ़ कर दिया करते थे। तो क्या हम माफ़ कर देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने ग़ुलामों से, अपने नौकरों से भी कभी जो है वो बदतमीज़ी से बात नहीं करते थे, ना उन पर ज़्यादती करते थे। हम लोग करते हैं अपने नौकरों के साथ ये मामला। कभी छुट्टी कर लें तो हम उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, तुम भी इंसान हो, कर ली तो कोई बात नहीं, या हम उनकी तनख्वाह काटने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर हम अमल करें तो फिर वाकई हम कह सकते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं और हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैदाइश का महीना है इसको हम बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। हम हदीसों पे अमल करें, हम सुन्नतों पे अमल करें, तो ये महीना हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पूरा साल फिर हम उन चीज़ों पे अमल करें तो हमारे कितने अजर सवाब में इजाफ़ा होगा। इसी पे एक वाक़या है कि एक दफ़ा एक सहाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ग़ुलाम जो है ना मुझे बहुत तंग करता है और मुझे उस पर गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे माफ़ कर दिया करो। तो फिर वो आए बाद में, उन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन हर दफ़ा फिर कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है और गलत काम कर देता है कि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, तो मैं उसको कितना माफ़ करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ करे। तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे हमेशा, तो बस तुम भी उसे माफ़ कर दिया करो। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं जो कि हमें बताई गई हैं कि हमें दूसरों से कैसे मामला करना चाहिए। हम कितने बड़े से बड़ा गुनाह कर लें, कितने बड़े से बड़ा गलती कर लें, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमेशा हमें माफ़ कर दे, तो हमें अल्लाह के बंदों को माफ़ कर देना चाहिए, उनकी गलतियों से दरगुजर करना चाहिए, अफ़्व दरगुजर का मामला रखना चाहिए। इसी तरह बेशुमार सुन्नतें हैं, बेशुमार अहादीसें हैं।
हाँ, अगर हम उनको ताज़ा कर लें इस महीने में, जो सुन्नतें हम भूल गए हैं उन पे हम दोबारा से अमल करना शुरू कर दें, तो ये हमारा महीना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस और बाबरकत है, तो और भी बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम सुधर जाएंगे। जैसे रमज़ान में सुधर जाते, तो रमज़ान ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। रमज़ान में भी कुछ आदतें ऐसी अपना लें कि जो ज़िंदगी भर उन पर अमल करें। इसी तरह रबीउल अव्वल में भी कुछ आदतें ऐसी अपना लें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें देखें, जब हम उनके सामने हों, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे फ़ख्र करें कि ये है मेरे उम्मती। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, हमारे नबी हमें देख के खुश हो जाएं कि ये मेरे उम्मती आ रहे हैं, और जो मैंने इनको तालीम दी थी, जो तबलीग की थी, इन्होंने उस पर अमल किया और अपनी ज़िंदगियाँ दीन के मुताबिक गुजारी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज थोड़ी सी बातें हुई हैं, इस पर मैं भी और आप सब भी थोड़ा सा अमल करने की कोशिश करेंगे, ताकि रबीउल अव्वल हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत साबित हो और हमारी ज़िंदगियाँ संवर जाए और हम बिदात से और गुनाहों से बच जाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती बन जाएं। चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।